तुला कोणतं जो आहे थोडे आहे तो कोणतं तन काय त्यानं मागून पड्या होतो भाई आऊं दो भाई आऊं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने जो लिंक भेजे थे वो पढ़े थे सब लोगों ने यूट्यूब के बीटा गामा फंक्शन के। मैक्सिमा मिनिमा अपना कंप्लीट हो गया है ना? यस सर। हाँ, तो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बीटा गामा फंक्शन। वेक्टर पढ़ने से पहले ये पोर्शन करेंगे अपन ना। सर बोर्ड पूरा कवर नहीं हो पा रहा। हाँ, मैं अभी इसको कर देता हूँ ना, पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हो रहा है। तो बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे अपन पहले। तो उसके लिए एक चीज बताओ, x टू दी पावर m-1 और 1 माइनस x टू दी पावर n-1 dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, क्या आएगा? कैसे सॉल्व करोगे इसको? आइलेट से करोगे। वन फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया ना। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। तो माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो m-1 m-2 1 माइनस x, इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा dx, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा n-1 dx। तो देखो ये पावर है, ये बढ़ती जा रही है, तो ये इंटीग्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर वापस इंटीग्रेशन, फिर वापस इंटीग्रेशन, वापस इंटीग्रेशन। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती जब तक कि m और n स्पेसिफाई नहीं है अपने को। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। तो ये चीज क्लियर है। इसी इंटीग्रेशन को अपन बीटा mn बोलते हैं। इसी इंटीग्रेशन को बीटा mn फंक्शन बोलते हैं। बीटा mn फंक्शन में क्या होता है? m इज इक्वल्स टू द x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर n-1 dx, और लिमिट भी 0 टू 1 होगी। ये इस फॉर्म में जो कोई भी इंटीग्रेशन है तो उसको बीटा फंक्शन बोलते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, बीटा 1 की वैल्यू आ सकती है क्या? बीटा 1 क्या होगा? 1 नहीं 1 होगा। 1 बीटा 1 मतलब 0 टू 1 इंटीग्रेशन लिमिट x टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1 dx, यही होगा। यस सर। यस सर। m और n की वैल्यू 1 है, तो 0 टू 1 dx आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 किसी की पावर 0 है तो 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू आ जाती है x, और 0 टू 1 करेंगे तो आ जाएगा 1 अपने पास। अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्लियर है बेटा 1? यस सर। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन, ये 5 और ये 3/2, इसकी वैल्यू बीटा में बताओ क्या होगी? 6 और 5/2। 6 और 5/2।
6 और 5/2। कैसे निकाला? m - 1 = 5, n - 1 = 3/2। तो m = आ गया 6 और n = आ गया 5/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस पावर को अपन लिख सकते हैं 6 - 1 और 5/2 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बीटा क्या हो गया? 6, 5/2 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ठीक है। इसके बाद मेरे को एक वैल्यू निकाल के बताओ, 0 to 1 x/1 minus x⁴ to the power 1/2 dx। इसको बीटा mn में इसकी वैल्यू बताओ मेरे को। 5 कर लो यहाँ पे, 4 की जगह 5 कर लो। तो इसकी वैल्यू प्रूव करके बताओ कि 1/5 आता है 1/5 बीटा 2/5, 1/2। इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 x1 minus x⁵ 5 to the power -1/2 dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना? यस सर। सर x Yes, sir. x⁵ को कॉमन ले लो सर इसमें। हाँ, तो अब ये देखो, अभी बीटा फंक्शन है क्या अभी इस फॉर्म में? बीटा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 - x चाहिए अपने को, यहाँ 1 - x⁵ 5 आ रहा है, तो बीटा फंक्शन नहीं है। बीटा फंक्शन नहीं है तो अपन बीटा फंक्शन बना लेते हैं इसको। बीटा फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? x⁵ = t मान लो, मान लेंगे। तो लिमिट देखो वही आएगी क्या? x = 0 रखेंगे तो t = 0, x = 1 रखेंगे तो t = 1। और पूरे सिस्टम को dt और t में चेंज करके देखो। करो चेंज। x क्या आ जाएगा? t⁵ 1/5 dx आ जाएगा 1/5 t⁵ 1/5 - 1 dt। यही आएगा। लिमिट 0 to 1 ही रहेगी। x को क्या लिखोगे? t⁵ 1/5 1 minus t⁻⁻½ और dx रखोगे 1/5 t⁻⁻⁴/5 dt। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर। यस सर। और इसको मैं 1/5 कॉमन लूं, बाहर ले लूं कांस्टेंट को, 0 to 1 t⁻³ हो जाएगा ये, और 1 - t⁻⁻½ हो जाएगा और dt। अब ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। आ गया ना? x⁴ कुछ है और 1 - x⁴ कुछ है। mn की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी बताओ? mn की वैल्यू क्या आएगी? n - 1 = -3/5, n - 1 = ½ 2/3 आ रही है सर m की वैल्यू। -3/5 + 1 करोगे तो 2/5, और इसकी आ जाएगी m आ जाएगा ½ हाफ आ रहा है सर। हाफ आ रहा है। तो इसको 1/5 0 to 1 t⁵ 2/5 -1 लिख सकते हैं, 1 - t 1/2 -1 लिख सकते हैं, और dt लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/5 बीटा 2/5 और कॉमा 1/2। यही प्रूव कर रहा था आपने।
Yes. क्लियर है? Yes, sir. सिंपल Yes, है sir. ना? इसमें कोई इश्यू नहीं है कि अपने को एग्जैक्टली बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेके आना था क्वेश्चन को। तो बीटा फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए कुछ अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ मान लिया, अपन ने x टू द पावर 5 को t मान लिया, सिस्टम को पूरे को dt में लेके आए, तो अपने पास बीटा फंक्शन बन गया। सबको दिक्कत नहीं है इसमें? क्लियर है? Yes, sir. है ना? ठीक है, सबको क्लियर है? तो इसको प्रूव करो। 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n 1 minus x to the power n to the power p dx is equals to होता है 1 over n बीटा m plus 1 by n कॉमा p plus 1। तो कर सकते हो क्या इसको? सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से। x टू द पावर m है, 1 माइनस x टू द पावर m है, टू द पावर p dx है। तो इस स्थिति में ये क्या है? बीटा फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो अपन इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। तो इस बार क्या करेंगे? x टू द पावर n को t मान लेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो करके देखो इसको प्रूव। सब लोग करो इसको। बहुत इजी चैप्टर है ये, और नंबर भी इसमें पूरे में से पूरे आ जाते हैं, तो इसको सीरियसली लो भी। क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से अच्छे। और सबसे इजी चैप्टर है ये। x टू द पावर n को t के बराबर रखेंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। सर ये कैसे आएगा तो बताओ ना। Yes, sir. यही आ रहा है सर यहाँ तक तो। सबका यही आ जाएगा। और इसके बाद Yes, इसको sir. m प्लस Yes, sir. m माइनस 1 इज इक्वल टू ये रखोगे, m n माइनस 1 इज इक्वल टू p रखोगे, तो इससे आ जाएगा ना p प्लस 1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू p प्लस 1 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू p प्लस 1 आ गया, और n इज इक्वल टू आ जाएगा m प्लस n 1 ओवर n आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। x टू द पावर n इज इक्वल टू t रखा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? t टू द पावर 1 by n हो गया, यही होगा। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 by n t टू द पावर 1 by n माइनस 1 dt। Yes, sir. चेंज करो, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो लिमिट t इज इक्वल टू भी 0, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 1, तो लिमिट 0 to 1 ही रहेगी। x टू द पावर m है तो t टू द पावर m ओवर n हो जाएगा ये, Yes, sir. और 1 माइनस t टू द पावर p, x टू द पावर n को अपन ने t मान लिया था, तो 1 माइनस
टी टू द पावर पी, डीएक्स की जगह क्या रखना है अपने को 1 अपॉन एन टी टू द पावर 1 ओवर एन माइनस 1 dt। तो ये 1 अपॉन एन तो पूरा बाहर आ गया, 1 अपॉन 0 to 1 लिमिट हो गई, और इसको अपन टी टू द पावर एम माइनस एन प्लस 1 ओवर एन करेंगे और 1 माइनस टी टू द पावर पी dt करेंगे। आ जाएगा इससे? यस सर। यस सर। आ गया सर। और इसको फिर तो mn की वैल्यू निकालनी है। mn क्या हो जाएगा अपना m माइनस n प्लस 1 ओवर n, ये n माइनस 1 है और इधर लाके प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा अपना m कम कैंसिल आउट हो जाएगा, m प्लस n ओवर n हो जाएगा। ये m स्टार की वैल्यू मान लो इसको, ये m स्टार बोल दो इसको। n स्टार इज इक्वल्स टू n स्टार माइनस 1 इज इक्वल्स टू p है, तो n स्टार इज इक्वल्स टू p प्लस 1 हो जाएगा। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं बीटा mn की फॉर्म में। क्लियर है? कर लेंगे इसको? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, ये प्रूव करना है अपने को। प्रूव करना है कि बीटा एम एन सिमेट्रिक होता है एम और एन के रेस्पेक्ट में। तो आपने एक चीज सुनी है क्या कभी कि 0 to a यदि लिमिट है fx की dx के रेस्पेक्ट में, तो उसको 0 to a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। किंग्स ऐसा पढ़ा है? प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है ना? यस सर। तो बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है? 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx है। क्या इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या हम? इसमें a की जगह क्या है? 1 है। देखो इसे कंपेयर करो, a की जगह 1 है, fx की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो x को रिप्लेस कर देंगे अपन। x को रिप्लेस किससे करेंगे? a माइनस x से। a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 x की जगह 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स और ये n माइनस 1 dx, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को अपन यदि करें तो ये -1 और ये +1 हो जाए, प्लस एक्स हो जाएगा। यस सर। और इसको मैं सीधा सीधा x लिख सकता हूं, x टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx लिख सकता हूं। ऐसे कैसे? ये क्या है? बीटा एनएम है। ये बीटा एनएम ही तो हो गया, दिख नहीं रहा होगा शायद। यस यस सर। बीटा एनएम ही हो गया। हाँ। यस यस सर। यही अपने को प्रूव करना था। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट? बस ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए अपने। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि बीटा एम एन जो है वो बीटा एन एन के बराबर होता है, एन एम के बराबर होता है। यानी एम एन को रिप्लेस कर दे, इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी अपन निकालेंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है
जीरो सॉरी बीटा mn is equals to 0 to infinity x to the power m minus 1 over 1 plus x to the power m plus n dx। ये भी होता है, ऐसा प्रूव करना अपने को। सर m प्लस n है क्या? हाँ m plus n है। वीडियो देखा होगा ना सब, किसी ने, तुम लोगों ने देखा नहीं अभी, मेरे को ऐसा लगता है। चलो इसको प्रूव करना है अपने को ये। और बीटा mn तो अपने पास क्या होता है, बीटा mn क्या होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 और 1 minus x to the power n minus 1 dx होता है। तो साहब ये लिमिट इन्फिनिटी कहाँ से आ गई? इसमें तो 0 to 1 लिमिट होती थी, इन्फिनिटी कहाँ से आ गई? और x और x to the power n minus 1 तो फिर भी चल रहा है, पर 1 plus x is equals की पावर n plus n कहाँ से आ गया? सर उसको अपन ब्रेक कर देंगे 0 to 1 और 1 to infinity में। 0 to 1 और 1 to infinity में, फिर भी अपना 0 to infinity लिमिट आनी चाहिए ना। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सोचते हैं जो x is equals to 0 रखे तो 0 आ जाए, x is equals to 1 रखे तो infinity आ जाए। तो यानी t is equals to ऐसा कुछ माने कि x is equals to 1 रखे तो t is equals to infinity आ जाए। तो कैसे आ सकता है ये? 1 अपॉन यदि 1 माइनस x कुछ हो तो देखो x is equals to 1 रखेंगे तो t is equals to infinity आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा ना? यस सर। पर इसमें समस्या एक है कि x is equals to 0 रखेंगे तो t is equals to 1 आ रहा है। t is equals to x is equals to 0 रखेंगे तो t is equals to 1 आ रहा है, पर अपने को चाहिए क्या है यहाँ पे 0। तो मैं ऐसा करता हूँ x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब देखो लिमिट बराबर आ जाएगी क्या? x is equals to 0 रखेंगे तो t is equals to 0, x is equals to 1 रखेंगे तो t is equals to infinity। क्लियर? यस सर। x कहाँ से लेके आए इसमें? हाँ जी, x से सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए या x आप यहाँ पे कैसे लेके आए? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ये अपन एक ट्रांसफॉर्मेशन सोच रहे हैं, ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे मान सकते हैं ना कि t is equals to 1 upon 1 minus x मान लिया, फिर इसको अपन पूरे सिस्टम को dt में चेंज कर दें। 1 by x लिख दे तो t is equal to 1 by x। t is equals to 1 by x लिख देंगे तो x is equals to 0 पे तो इंफिनिटी हो गया और 1 पे 1 हो गया। x is equals to 0 पे इंफिनिटी हो गया, t is equals to इंफिनिटी जो लोअर लिमिट आ गई अपनी, और x is equals to 1 पे 1 हो गई तो इंफिनिटी 1 लिमिट आती। तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तब आप ही बताइए, आप ही हल निकालेंगे। मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि अपन है ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं t is equals to x over 1 minus x। इससे अपने को x is equals to 0 रखें, x is equals to 0 रखें तो 0 आ जाए, और x is equals to 1 रखें तो इनफाइनाइट आ जाए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सही है? यस Yes, सर। यस सर। अब पूरे सिस्टम को dt में लेके जाना है अपने को। भाई ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो पूरे इंटीग्रेशन को अपन dt में लेके जाते हैं और x की जगह अपन t पुट करते हैं। तो x की जगह t पुट करते हैं तो x is equal to देखो 1 t अपॉन 1 प्लस t आ जाएगा। इसको x में चेंज करोगे ना, इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से क्या आएगी देखो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। अरे अब मैं करके बताऊंगा, तुम चिंता मत करो ना। तुम तो मैं कहूंगा वो करते जाओ। t x की वैल्यू निकालो, इससे x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? t into 1 minus x
X. सही है। ये हो जाएगा t प्लस एक्स टी, t माइनस एक्स टी हो गए, और इसको अपन x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टी, और x कॉमन लिया, 1 प्लस t इज इक्वल टू टी, और x इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास। यस सर, आ गया। यस सर आ गया। x इज इक्वल टू ये आ गया। यस सर। इसको क्या मैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी भी लिख सकता हूँ क्या इसी इक्वेशन? इसको देखो, इससे भी यही आता है क्या? यस सर। यस सर, आ रहा है। यस सर हो जाएगा। ठीक है, अब dx निकालो, क्या आएगा? dx इज इक्वल टू, इससे अपन dx निकालें तो ये तो 0 हो गया, इसको करोगे तो माइनस और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू dt आ जाएगा। भाई 1 अपॉन 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आता है, यस सर। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो dt आ गया अपने पास। अब अपने को थोड़ा सा चेंज करना है। अब इस इंटीग्रेशन में लिमिट रखो, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रखा तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी। x टू द पावर m माइनस 1 बोले तो t ओवर 1 प्लस t टू द पावर m माइनस 1, और 1 माइनस t ओवर 1 प्लस t टू द पावर n माइनस 1, और dt ओवर 1 प्लस t टू द पावर 2। यही होगा सर? यही होगा ना? यस सर। ठीक है, अब देखो 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर m माइनस 1 आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस t टू द पावर m माइनस 1। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस t माइनस t, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर n माइनस 1, और dt ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। अब देखो, इस माइनस 1 से इस माइनस 1 से ये वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यस सर। तो जो अपने को प्रूव करना था वही आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट t टू द पावर m माइनस 1 प्लस t टू द पावर m प्लस n dt। यही प्रूव करना था अपने को। अब t को x से रिप्लेस कर दो, बोले चाहे x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू हो गया अपना बीटा mn। क्लियर है? यस सर, ये तो आ गया। आ गया ना? तो क्या किया अपन ने इसमें, थोड़ा सा एक बार देखते हैं इसको, क्या किया अपन ने। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx प्रूव करना था। बीटा एम एन की बेसिक डेफिनेशन से गए अपन, 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx से। अब इस लिमिट को अपने को 0 टू इंफिनिटी करना था, तो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया t इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x। x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे अपने को इंफिनिटी लिमिट दे दी। इस पूरे सिस्टम को अपन ने t में चेंज किया, तो अपने पास ये आ गया बीटा एम एन। क्लियर? यही किया था अपन ने इसमें? यस सर। ठीक है सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, बीटा एम एन को मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ क्या? 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1
1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ये भी लिख सकता हूँ क्या? इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर m-1 नीचे n-। हाँ, ऊपर n-1 है, नीचे n-1 है। इधर दोनों सेम है। यदि मैं इसको बीटा nm करता तो यही फॉर्मूला होता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना? यस सर। यस सर। बीटा nm लिखता तो ये सेम फॉर्मूले थे दोनों। यस सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि बीटा nm इज इक्वल टू बीटा mm। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बराबर हो गए। तो ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और करते हैं अपन, बीटा mn इज इक्वल टू 1/2 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m-1 प्लस x टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। प्रूव करो कि ये होता है ऐसा। कैसे करोगे इसको? सर दोनों को ऐड कर देंगे, डबल का हाफ कर देंगे ना? हाँ, दोनों को ऐड कर दोगे, डबल का हाफ कर दोगे, क्योंकि अपने को पता है बीटा mn प्लस बीटा nm ये क्या होता है? 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m-1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx प्लस 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। और ये दोनों बराबर होते हैं, ये 2 बीटा mn हो गया, और इन दोनों को क्लब करके लिख देते हैं 0 टू इनफिनिटी x टू द पावर m-1 प्लस x टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। और ये 1/2 हो गया प्रूव। हो जाएगा आराम से प्रूव ये। यस सर। तो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी, बहुत इजी चैप्टर है। एक और प्रूफ करना है आपको, बीटा mn इज इक्वल्स टू 2 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा cos 2m-1 थीटा और d थीटा। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है और इसको भी करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने पास बेसिक डेफिनेशन है, बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 टू 1 x टू द पावर m-1 और 1 माइनस x टू द पावर n-1 dx। ये है ना? बीटा mn की बेसिक डेफिनेशन यही थी अपने पास। यस सर। ठीक है, अब क्या पुट करें कि x की लिमिट, जो लिमिट है x की लिमिट 1 वाली तो आ जाए π/2 और 0 वाली आ जाए 0। तो π/2 में लिमिट लेके आनी है अपने को, तो कहीं ना कहीं अपने को x को थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो x इज इक्वल्स टू, यदि sin x, देखो थीटा इज इक्वल्स टू sin x माने x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 और x इज इक्वल्स टू 1 पे, सॉरी उल्टा मान लिया अपन ने, x इज इक्वल्स टू sin थीटा मान लिया। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे sin थीटा 0 कब होता है? थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे। x इज इक्वल्स टू 1 पे sin थीटा कब 1 होता है? π/2 पे। π/2 पे। तो देखो लिमिट आ गई प्रॉपर, 0 से π/2 लिमिट तो आ गई। यस सर। पर ये मानने में थोड़ी सी समस्या यहाँ है कि 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस साइन थीटा कोस में चेंज नहीं होता है ना?
तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मान ले तो कोई दिक्कत आएगी क्या लिमिट में? नो सर। नहीं आएगी। तो अपना काम नहीं हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो चेंज हो जाएगा। यस तो सर, यस अपन ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखो ये पूरा सिस्टम में रखो, थीटा में चेंज करो, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 2, x की पावर n-1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1 और ये cos स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा, यही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और इससे अपने पास में 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 2 आता, यहाँ पे 2n माइनस 2 आता तो इससे 1 हो गया cos 2n माइनस 1 थीटा थीटा और d थीटा। यही प्रूव करना था अपने को। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। इस फॉर्मूले को थोड़ा याद में रखेंगे अपन, है ना? याद इसलिए रखेंगे कि क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस फॉर्मूले से उठ के ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो बीटा फंक्शन समझ में आया? यस सर। सर कोई डिफिकल्ट? कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आप लोग देखना उसको, एक दो क्वेश्चन, एक ये देखो देखो 0 to infinite x to the power n plus x to the power 18 over 1 plus x to the power 30 dx। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी बेटा में? इसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ 0 आएगी, प्रूव करके बताओ। माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस करोगे तब आएगी, प्लस करोगे तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें? सेकंड प्रॉपर्टी लगा दोगे? सेकंड प्रॉपर्टी यही थी ना, 0 टू इंफिनिटी है। देखो 0 टू इंफिनिटी है तो सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m-1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx इज इक्वल्स टू बीटा n कॉमा n। यही तो होता है सेकंड प्रॉपर्टी। लगाओ इस प्रॉपर्टी को। सर तो वो m और n वो आ जाएंगे 11 और 19, तो सर दोनों को ऐड होके 30 आता है। हाँ तो फिर सर वो अपन के पास दोनों एक ही चीज आ गई ना, बीटा mn आ गया, तो वो भी एक बीटा ही mn चीज आ आ गया। गई तो बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, दोनों मिलके 0 हो गए, खत्म। माइनस है ना? देखो 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 11 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर 11 प्लस 19 dx माइनस 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 19 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर 19 प्लस 11 dx। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको? यस सर। यस सर। ब्रेक करके तो लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन को। अब ये तो है बीटा 11 19 माइनस ये बीटा है 19 11। पहली प्रॉपर्टी दोनों बराबर होते हैं। यस सर 0। बीटा 19 11 लिखो तो 11 19 रखो, दोनों बराबर होते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी ये दोनों 0 हो गए। क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसे ही कुछ और सर ये एग्जांपल आप करोगे इसमें से? सर ये 11 कैसा आया? 11 माइनस क्या आएगा?
क्योंकि देखो m प्लस n था फॉर्मूले में, x टू दी पावर m माइनस 1 था और 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n था यहाँ पे, ठीक है। m की वैल्यू अपने पास आ गई 11, तो m की वैल्यू आ गई 11 प्लस m, और ये दोनों का सम था 30, इन दोनों का सम 30 दिया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा यस सर आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई भाई। ये 11 है तो ये 19 लिख सकते हैं, इन दोनों का सम 30। लिखने का 10 तरीका बदल दिया अपन ने, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से करना था आपने। क्लियर है ना? लेकिन सर अपने क्वेश्चन में सर ये ऊपर है ना x रेज़ टू पावर 10 माइनस x की पावर 18 भी तो है, तो ये x की पावर 18 का क्या किया अपन ने? x की पावर 18 का मैंने ऐसा किया कि पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को पूरे को ब्रेक कर दिया, 0 टू इंफिनिटी x की पावर 10 लिख दिया 1 प्लस x की पावर 30, फिर माइनस किया 0 टू इंफिनिटी x की पावर 18 ओवर 1 प्लस x की पावर 30, ऐसे कर दिया मैंने। इसको कर सकते हैं ना, इसमें इंटीग्रेशन हाँ यस जैसा सर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला लगाया मैंने, इसको 11 माइनस 1 लिखा और यहाँ पे 11 प्लस 19 रखा। इसको मैंने 19 माइनस 1 रखा और यहाँ पे 19 प्लस 11 रखा। इसको मैंने बीटा 11 19 बोल दिया और इसको मैंने बीटा आ गया सर आ गया। माइनस कर दिया, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलो आज के लिए इतना काफी है। इजी है सर ये तो। हाँ इजी है, तुमको बस ये फील आना चाहिए कि इजी है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर मैम फाइनल PPT में भी तो है ये। जानकारी है क्या? क्या फाइनल ईयर है, सॉरी सर, फाइनल एग्जाम के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ जानकारी है क्या? जानकारी जितनी तुमको उतनी मेरे को है ना। प्रवीण सर थोड़ा आप गाइड कर दो हमको फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, हमको पता नहीं है कुछ। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए तुमको गाइड मतलब एग्जाम की डेट के बारे में तो देखो मेरे को पता नहीं है कब होना है। सर 20 डेट तो आ रखी है, 20 है। 20 है क्या? हाँ तो वो सर तो 20 टेंटेटिव फरवरी। डेट है, तो उसके आसपास हो जाएगा। पर सर मेरे को शायद उसमें लग रहा है सर मिसप्रिंट हो ये शायद, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे पहले होते हैं बाद में होते हैं सर। कभी भी ले लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है उनकी। वो यूडी का पर्सनल है कि कभी भी ले सकता है, वो पहले भी ले ले बाद में भी ले ले। सर ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी तो बताइए। तुम्हारा जब एडमिशन हुआ है ना तब 3rd सेमेस्टर चल रहा था, और 3rd सेमेस्टर 11 जनवरी को खत्म हो गया है, 4th शुरू हो गया उनका, और उनके मिड टर्म तो हो गए, मेन एग्जाम भी नहीं हुआ है ना प्रैक्टिकल हुए, तो उनको पोस्टपोन कर दिया कि जब भी आएंगे कॉलेज खुलेगी और फेवरेबल कंडीशंस होगी तब वो मेन एग्जाम ले लेंगे और मिड टर्म भी वो प्रैक्टिकल भी ले लेंगे। तो सर कॉलेज आपके कब केस से में ये होगा? कंडीशन फेवरेबल रही तो जो टेंटेटिव डेट्स दिए उसी पे एग्जाम हो जाएगा, उसके आसपास हो जाएगा एग्जाम, और एग्जाम का यही है। और ऑनलाइन होगा क्या सर? नहीं, ऑफलाइन होगा एग्जाम, ऑफलाइन। मेन एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। मतलब जल्दी खुल जाएगा? हाँ ऑफलाइन हो जाएगा, यदि खुल जाएगा लॉकडाउन और ये सब आपको बुलाने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आप, और नहीं भी खुलेगा तो शिफ्ट कर देंगे, 2nd सेमेस्टर तुम्हारा शुरू कर देंगे, और एग्जाम जब भी कंडीशन फेवरेबल रही तो आपका 2nd सेमेस्टर 1st सेमेस्टर का एग्जाम ले लेंगे। ओके सर। है ना? सर फरवरी में खुलने की कुछ उम्मीदें थी कि कॉलेज ओपन हो जाएगा। हाँ उम्मीदें तो है, उम्मीदें हैं और क्योंकि हाँ वैक्सीन आ गया है ना, तो हो सकता है खुल जाए। अच्छा हम लोग Yes, को तो sir. वैक्सीन नहीं मिलेगा ना सर? क्या? हम लोग को वैक्सीन थोड़ी ना मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन मिलेगा क्यों नहीं, सबको ही लगवाना है वो तो मोदी जी से पूछ, सर से क्या पूछना। नहीं मोदी से में नहीं, वो तो सबको लगाना है, सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन सर हमारे मार्क्स, मिड टर्म के मार्क्स सर। कॉपियां चेक करेंगे तो बताएंगे आप, चेक नहीं। सबको अपना अपना पता होगा मार्क्स, यार क्यों पूछ रहे हो? मार्क्स अच्छे ही आए, सबने बढ़िया किया है, ऑनलाइन टेस्ट लिया है ना, सबने बढ़िया किया, सबके अच्छे मार्क्स।
सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देना सर। सर वीडियो तो मैम यार ने जो ऐसा वीडियो है डाली है और ये सेम कंटेंट है सर, दोनों वीडियो इस वाली में और वो मैम ने डाली जो। कंटेंट तो थोड़े अलग हो सकते हैं, मैडम ने अलग पढ़ाया होगा, पर बाकी थ्योरी तो सेम ही है ना। सर सर आपकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग डाल सेंड कर दीजिएगा देना। स्टार्टिंग का 10 सर ये मिनट रिकॉर्ड कर रखा है ना आपने, सर ये सर रिकॉर्डिंग आप भेज देना। हाँ सर ये रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। 10 मिनट नहीं स्टार्टिंग का हो पाया था, कबर नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा सर अलग ये ये सर जम्मू कश्मीर में रहता है तो इसके सर 2G नेट आता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो वो वीडियो तो है ही ना, वो मतलब मैडम के वीडियो हैं तो वो उसमें देख सकते हो आराम से, बढ़िया वीडियो है, वो कोई दिक्कत वाली बात सर फिर भी सर आपका ज़्यादा सही लगता है सर, सर नोट्स ये भी अच्छे से बन रिकॉर्डिंग जाते भेज हैं आप। यस सर, आपका आपका सही लगता है। इजी लगता है सर आपका सर। ये सर आप बढ़ा के सर यूट्यूब पे अपलोड कर देना ना सर। नहीं। मेहनत करवाओगे वापस। अरे नहीं सर सर, आप रिक्वेस्ट ये वाली डाल रिकॉर्डिंग देना। वाली नहीं सर ये रिकॉर्डिंग सर भेज ये देना वाली सर, रिकॉर्डिंग वीडियो आप की सेंड भेज कर देना सर, ये रिकॉर्डिंग ये आप वाली सेंड कर रिकॉर्डिंग देना। यूट्यूब पे डाल दो क्या? ठीक ठीक सर, हाँ यस सर सर। यस सर, यस सर डाल दो। देना। यस सर ये यस रिकॉर्डिंग सर। यहीं से डायरेक्ट शेयर हो जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो आपको ठीक फिर है। डायरेक्ट बनानी नहीं पड़ेगी। गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दो सर आप डायरेक्ट। अरे सर हाँ क्लासरूम सर। में मत सेंड करिए, यूट्यूब पे कर दीजिए सर, हम लोग लोड कर लेंगे, देख लेंगे। यस यूट्यूब सर, पर यूट्यूब पे तो देख भी लेते हैं। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे भाई किसी ने वो CMD की फाइल बना ली है। रिकॉर्ड क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लीव करो इसको।